students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 13. It is of subject English, class 9 and dated 5th August 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So quickly see what's there in the worksheet today. Today you have got a writing practice. Dear students, in the last worksheet we learned how to describe people. Let us quickly revise the principle. Last worksheet में हमने पढ़ा था कि कैसे हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को लेकर और जो है वर्कशीट करेंगे. ठीक है, तो लास्ट वर्कशीट में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हम जब किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, वो दिखने में कैसा है, मोटा है, पतला है, तो उसके बाल कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, नोज़ कैसी है. तो फिज़िकली जो आप देख रहे हैं आप उसके बारे में बताएंगे. उसकी पर्सनालिटी कैसी है, आप पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे. ठीक है, उसका फीलिंग्स एंड इमोशंस कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड हार्टेड है, स्टबन है, नॉटी है, तो उसकी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में आप बताएंगे. ठीक है, और जो वर्ड्स द पार्ट ऑफ स्पीच और वर्ड्स वी यूज़ टू डिस्क्राइब पीपल आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. और जो वर्ड्स और स्पीच हम यूज़ करते हैं उस पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए उन वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है. ओके, let us look at the description below and underline all the words which have been used to describe this person. तो नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया है और कहा गया है कि इसमें जो भी पर्सन है उसको देखिए और उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं आप उनको अंडरलाइन करिए. देखिए ये पिक्चर आपको, तो ये बाहर ओपन में है, पीछे ट्री है और इसके फेस पे कलर लगे हैं. तो जो जो चीज़ें इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की गई हैं इस पैराग्राफ में आपको उसको अंडरलाइन करना है. द गर्ल इन द पिक्चर इज़ माई एल्डर सिस्टर सुप्रिया. तो ये पिक्चर में कौन है, मेरी एल्डर सिस्टर. तो सिस्टर को एक्सप्लेन किया है माई एल्डर सिस्टर. तो एल्डर क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव. शी इज़ वियरिंग अ वाइट कुर्ता एंड कलरफुल दुपट्टा. तो वाइट एंड कलरफुल, तो वाइट डिस्क्राइबिंग वर्ड है, कुर्ते को डिस्क्राइब कर रहे हैं और दुपट्टे को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कलरफुल. तो दोनों क्या हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड. शी इज़ वियरिंग ब्लू कलर्ड गॉगल्स. तो कैसे गॉगल्स पहने हैं उसने, ब्लू कलर्ड. शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस. तो स्माइल ऑन हर फेस, तो स्माइल क्या है आपका, उसकी फेस के एक्सप्रेशंस बता रहे हैं हम कि उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं. ठीक है, एंड सीम्स टू बी इंजॉइंग हर सेल्फ. शी ऑल्सो हैज़ सम कलर्स स्मीयर्ड ऑन हर फेस एंड लुक्स लाइक शी हैज़ प्लेड होली. और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने कलर्स फेस पे लगाए हैं और उसने होली खेली है. शी इज़ मीडियम इन बिल्ट यानी कि वो बहुत ही मीडियम हाइट की है, ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा छोटी नहीं, मीडियम हाइट की है. शी हैज़ अ वेरी गुड नेचर एंड इज़ फ्रेंडली. आप यहाँ गुड नेचर और फ्रेंडली ये भी आपको फीलिंग्स एंड इमोशंस बता दी. विद पीपल, शी इज़ एन इंडिपेंडेंट गर्ल. कैसी गर्ल है, इंडिपेंडेंट गर्ल है. एंड वर्क्स पार्ट टाइम अलॉन्ग विद गोइंग टू स्कूल. पार्ट टाइम वर्क भी करती है और स्कूल भी जाती है. शी इज़ रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एल्डर्स. बड़ों की वो इज्जत करती है, रिस्पेक्ट करती है. एंड लविंग टुवर्ड्स यंग पीपल, और यंग पीपल को लव भी करती है. तो इसकी जो क्वालिटीज़ बताई हैं मैंने आपके सामने यहाँ पर अंडरलाइन कर दी हैं. ठीक है, तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. क्लियर. आगे देखिए, इन द बॉक्स बिलो paste a picture of a family or friend whom you like to describe for us. Decide which traits you would like to highlight. You can use which words to describe their height, health, complexion, their nature and why they are important to you. तो यहाँ पर देखिए आपको एक एक्टिविटी या एक आपको एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको एक सर्कल दिया है. तो इस सर्कल में आपको किसी की भी पिक्चर जो है ड्रॉ कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं और उस पर्सन के बारे में यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है कि वो पर्सन कैसा है, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या है, फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं. तो ये जो आपने जो 3 ट्रेट्स यूज़ किए थे, फ़िज़िकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी और फीलिंग एंड इमोशंस, अगर आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि मुझे कौन से वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, तो इससे पहले वाली लास्ट वर्कशीट में आपको यहाँ पर इनके बहुत सारे वर्ड्स गिवन हैं कि आपको इनको डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. तो आप उसमें से भी हेल्प ले सकते हैं. चलिए, तो इसको मैंने आगे डिस्क्राइब किया है. आप पहले पिक्चर पेस्ट कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. जैसे मैंने लिखा है दिस पिक्चर बिलोंग्स टू नेहा, तो मैंने ऐसे ही एक पर्सन का नाम दे दिया नेहा. ठीक है,
तो पिक्चर डिस्क्राइब कर रहे हैं हम। शी इज़ माई सिस्टर, और वो कौन है? वो मेरी सिस्टर है। शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, तो मैंने क्या इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया? ब्यूटिफुल। शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, शी हैज़ अ राउंड फेस एंड व्हेन शी स्माइल्स डिम्पल्स अपीयर्स ऑन हर चीक्स, तो डिम्पल्स आ जाते हैं उसके चीक्स पे। शी हैज़ डार्क ब्लैक आइज, dark lashes, she has long brown hair, she is naughty, stubborn, short tempered and at the same time humorous, loving and caring। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए। उसकी डार्क ब्लैक आइज़ हैं, उसके डार्क लैशेस हैं, लॉन्ग ब्राउन हेयर हैं, वो बहुत नॉटी है, स्टबन है, शॉर्ट टेम्पर्ड है और ह्यूमरस है, लविंग है, केयरिंग है। तो ये सारे मैंने एडजेक्टिव्स यूज़ किए। ठीक है कि मेरी जो सिस्टर है वो उसके लॉन्ग ब्राउन हेयर है, वो नॉटी है, स्टबन है। नॉटी का मतलब बहुत ही नॉटी है, जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, नॉटी होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करने वाले होते हैं। स्टबन होता है ज़िद्दी, शॉर्ट टेम्पर्ड जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और ये तीनों चीज़ें तो हैं ही, और साथ में वो ह्यूमरस भी है, कभी कभार मजाक भी करती हैं, लविंग एंड केयरिंग भी है। आई लव हर अ लॉट, वी फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स, हम कभी कभार छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लड़ते रहते हैं। शी लव्स टू वियर ब्यूटिफुल एंड फैशनेबल ड्रेसेस, उसको ब्यूटिफुल और फैशनेबल ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक है। वेन एवर माई फादर स्कोल्ड्स मी शी प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम हिम, जब भी मेरे फादर मुझे डांटते हैं तो वो मुझे उनसे बचा लेती हैं। वी हैव अ वेरी लविंग रिलेशनशिप, और हमारा रिलेशनशिप बहुत ही लविंग रिलेशनशिप है। तो आपने इसमें बेसिकली अपनी सिस्टर को डिस्क्राइब किया उसकी पिक्चर को देखकर, और उसमें आपने जो जो वर्ड्स यूज़ किए तो उन वर्ड्स को बोलते हैं एडजेक्टिव्स। तो वो एडजेक्टिव्स को यूज़ करके आपने उस पर्सन को डिस्क्राइब किया, तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। ओके, तो आई होप आपको ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।